हेलो गाइस, मैं हूं अंजलि, आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। हम हमारे मार्च 2022 के जो हमारा 12th का अकाउंट्स है उसमें तो जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज का सम था वो हमने क्या कर लिया है, कॉपी कर लिया है। अब हम उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही पूरे चैप्टर का जितने भी मतलब फुल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको फुल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन दे सकूं, ठीक है। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहें, ताकि आपकी स्टडीज और भी आसान होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना देरी के हुए क्वेश्चन को रीड करेंगे। आपको एग्जाम में 3B में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। मैंने क्वेश्चन का मार्क नहीं हटाया, ठीक है। ये 10 मार्क्स के लिए था, तो देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे कॉलेज क्लासेस ये चैप्टर छोड़ देते हैं ऑप्शन में, लेकिन बहुत इजी चैप्टर होता है आसानी से मार्क्स कवर करने के लिए, तो मेरे ख्याल से करना चाहिए। चलो, तो अगर आप यहाँ तक आए तो आप मतलब कर रहे हैं तो ठीक है। चलिए, अगर आपने अब तक मेरे जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्ले बटन पे जाके देख सकते हैं, जहां पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे इलस्ट्रेशन भी सॉल्व करवाए हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन और फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, सारे चीजों का मैंने अच्छे से डिटेल में आपको दे दिया है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो बिना देरी हुए क्वेश्चन को रीड करते हैं। बेला ड्रॉज अ बिल फॉर 2 लाख ऑन प्रिहान। बेला क्या कर रही है, बिल ड्रॉ कर रही है, ठीक है। बेला क्या कर रही है, बिल ड्रॉ कर रही है, यानी ये क्या हो गई, ड्रॉवर, ठीक है। चाहिए इस पे हम क्या करेंगे, रेड से लिख लेते हैं फिलहाल के लिए। बेला क्या कर रही है, बिल ड्रॉ कर रही है, यानी कि ये हो गई हमारी ड्रॉवर। बिल फॉर रुपीज 2 लाख का अमाउंट है ऑन प्रिहान, प्रिहान के ऊपर बिल ड्रॉ हो रहा है, यानी ये हो गया हमारा ड्रॉई, ठीक है। अब जब जैसे भी क्वेश्चन रीड करें सबसे पहले आप ये पता करें कि भाई ड्रॉवर और ड्रॉई कौन है, ठीक है। फॉर 4 मंथ्स, डेट हमारा 4 मंथ के लिए, हमको तो और कोई डेट नहीं दिया है। चलो आगे रीड करते हैं। द बिल इज ड्यूली एक्सेप्ट, क्या हो गया, बिल बेला ने ड्रॉ किया, प्रिहान को दिया, प्रिहान ने एक्सेप्ट किया और फिर उसको रिटर्न कर दिया बेला, ठीक है। 1 मंथ आफ्टर द डेट, 1 महीने के बाद, ठीक है। इस डेट मतलब जो भी ये काम होने के बाद उसके 1 महीने बाद, यानी जब 3 महीना बाकी था बिल के पेमेंट को, बेला को जरूरत पड़ी होगी कैश की, तो उसने क्या किया, बिल को लेके गई बैंक के पास और डिस्काउंट करा लिया, ठीक है। अब डिस्काउंट कराने के बाद अब क्या होगा, डिस्काउंट कराने का मतलब ये होता है कि भाई बैंक क्या करेगी, बिल का 2 लाख के बदले उसको कुछ कम अमाउंट देगी और वो 2 लाख का बिल अपने पास रख लेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना अमाउंट हो रख रही है, 18% पर एनम के हिसाब से रख रही है और 3 महीने अभी भी बिल को बाकी है, ठीक है। हमको डेट भी कंसीडर करना है और हमको परसेंटेज भी कंसीडर करना है, बिल ऑफ अमाउंट भी कंसीडर करना है। ये तीनों के हिसाब से हमारा क्या निकलने वाला है, कैलकुलेशन निकलने वाला है। तो चलिए, ये हो गया, मतलब बेला क्या कर ले रही है, बिल उसके पास है नहीं, बैंक को जमा कर दे रही है ऑन द ड्यू डेट। अब जब ड्यू डेट आई, ड्यू डेट का मतलब होता है जब बिल का पैसा भरने वाला दिन आ जाता है, तो बिल तो प्रिहान के नाम पे, तो प्रिहान भरेगा ना। तो प्रिहान डिसऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस, उसने क्या किया भाई, पैसा ही नहीं दिया। अब क्या हुआ, बैंक वालों ने नोटिंग चार्जेस पे किया, क्योंकि उन लोगों का तो लॉस हुआ ना भाई, उन्होंने कंप्लेन किया और नोटिंग चार्जेस पे किया 4500 का। प्रिहान अब क्या हो गया, बिल डिसऑनर हो गया, बराबर। और बैंक फिर किसको पकड़ेगी, बेला को, कि भाई देख बेला, तुम्हारा जो ये कस्टमर था, पैसा देने वाला था, उसने अभी तक हम लोग को पैसा दिया नहीं, डेट आके चली गई, हमने कंप्लेन भी किया जिसका हम लोग को 4500 भरना पड़ा। अभी क्या, तो अभी क्या प्रियान क्या करेगा, उसको तो भरना ही है, तो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करता है बेला को कि भाई एक काम करो, बिल को क्या कर लो, वापस से बना के दे दो, मुझे 2 महीने का और डेट दे दो, मैं आपको पे कर दूंगा। और इससे क्या कर लिया उसने, बेला ने अग्री कर लिया और बैंक वालों को पैसा दिया, जो बैंक वालों ने जितना भी दिया रहेगा 18% काटने के बाद, अब वो अमाउंट बेला ने दिया और फिर उसके बाद में क्या किया, बिल को वापस मंगा लिया फ्रॉम बैंक एंड रिसीव्ड, क्या किया, बेला अग्रीड एंड टुक द बिल बैक फ्रॉम बैंक, ठीक है, एंड रिसीव न्यू एक्सेप्टेंस, उसने क्या किया और रिसीव किया, ठीक है। नया एक्सेप्टेंस मतलब नया बिल ड्रॉ हुआ, 40% ऑफ अमाउंट ऑफ द बिल
विथ फुल अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस। मतलब बिल का जो अमाउंट है वो जो हमारा ये 2 लाख है ना उसका 40% और उसके साथ में नोटिंग चार्जेस ये 4500 हमको दिया हुआ है। इतने का हमको क्या करना है, बिल बनाना है। अब बचा हुआ जो 60% है उसका क्या, चेक फॉर 60% बैलेंस प्लस इंटरेस्ट 12% पर एनम। क्या बोला, अब जो बैलेंस है उसका क्या करना पड़ेगा, तुमको चेक में पेमेंट करना है अभी, और मैं 2 महीने का आपको बिल बना के दूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ 40% अमाउंट होगा और नोटिंग चार्जेस ये तुम बाद में देना बिल अमाउंट के साथ में। बिल का बिल बनेगा ये 2 महीने बाद देना, लेकिन जो 60% अमाउंट है वो तुमको क्या करना पड़ेगा, अभी देना पड़ेगा। ऐसा बेला ने प्रिहान को बोला। ठीक है, साथ में तुमको मुझे क्या करना पड़ेगा, 12% पर एनम के हिसाब से जब भी इंटरेस्ट का नाम आए तो आपको यही सोचना है कि बचे हुए अमाउंट पे। ठीक है, जब तक इसमें कुछ नहीं बोला, मतलब बैलेंस प्लस इंटरेस्ट 12% पर एनम। ठीक है, उसके ऊपर हमको क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है, यानी जो 40% अमाउंट है वो और हमारा जो ऐड हो जाएगा नोटिंग चार्जेस वो, उसके ऊपर क्या करना है हमको, अपना इंटरेस्ट निकालना है। तो चलो शुरू करते हैं सबको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा बिल ड्रॉ करेंगे और उसको एक्सेप्ट करने की एंट्री इन द बुक्स ऑफ बेला पहले कर लेते हैं, फिर इन द बुक्स ऑफ प्रिहान करेंगे। हमको दोनों की बुक में क्या करना है, जर्नल एंट्री बनानी है। ठीक है, दोनों की बुक में हमको क्या करनी है, जर्नल एंट्री बनानी है। ये प्रिहान और ये हमारा बेला, दोनों की बुक में बनानी है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारा फॉर्मेट होता है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बेला, डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज। ठीक है, यहाँ हमको डेट नहीं है तो हम सीरियल वाइज नंबर डालने वाले हैं। तो हम डालेंगे यहाँ पे फर्स्ट नंबर। बिल एक्सेप्ट ड्रॉ करने की एंट्री क्या होती है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रिहान अकाउंट, ड्रॉई का नाम आता है। ठीक है, अब बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव 2 लाख रुपीज हमारा अमाउंट में आ जाएगा। जो अमाउंट डेबिट में वही अमाउंट क्रेडिट में होना चाहिए। सेकेंड है हमारा क्या हो गया, बिल को रिन्यू करवाना है, डिसऑनर हो गया। तो जब भी डिसऑनर का बात होता है तो एक मिनट, अब देखो मैं बताती हूँ। हाँ, अगर आपने मेरे और भी सम्स वाले इलस्ट्रेशन वाले सम की सीरीज देखी होगी तो उसमें आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं। देखिए अब क्या हो रहा है, बिल एक्सेप्ट हो गया, ड्रॉ हो गया, ड्यूली एक्सेप्ट रिसीव्ड। 1 मंथ आफ्टर उसने क्या किया है, बिल को डिस्काउंट करा लिया है। डिस्काउंट कराने के बाद डिसऑनर हो गया है। ठीक है, पहले डिस्काउंट की एंट्री कर लेते हैं। वर्किंग नोट में जाएंगे, हम यहाँ वर्किंग नोट करने वाले हैं। तो पहले डिस्काउंट की एंट्री कर लेते हैं, सॉरी डिस्काउंट विद बैंक। ठीक है, अब क्या होगा, जो मेरा अमाउंट है 2 लाख का अमाउंट है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे। अब वो कैसा करना है, फिर क्या करना है आपको, इनटू करना है, और जो मेरा परसेंटेज दिया हुआ है कितना परसेंट निकालना है हमको, 18%। 18 डिवाइड बाय 100 कर लेंगे, करेक्ट। फिर इनटू करेंगे, फिर हमको क्या कंसीडर करना है, जब भी आपको डिस्काउंट निकालना रहेगा तो उसका तरीका, पहले बिल का अमाउंट लिखना है, फिर जितना परसेंटेज दिया है वो लिखना है, 18 डिवाइड बाय 100, 18% है हमारा। फिर हमको कितना मंथ बाकी है, डिस्काउंटिंग के टाइम पे कभी कभी क्या होता है, बिल डिस्काउंट उसी मंथ में कर देता है, तुरंत ही कर देता है। तो 4 तब हमारा 4 महीने का बिल है तो यानी 4 डिवाइड बाय 12 आएगा, लेकिन उसने 1 मंथ आफ्टर किया है, 1 महीने बाद, तो 3 डिवाइड बाय 12। ठीक है, अब क्या होता है, या तो आप पूरा ऐसे कैलकुलेट करो, मतलब 2 लाख इंटू 18 इंटू 3 और फिर ये 1200 से डिवाइड करो इंटू करके, या तो फिर आप यहीं पे कैलकुलेशन कर लो, छोटा कर, जितना छोटा कर सको आप उतना छोटा करो। अब सपोज अब देखो हम क्या कर सकते हैं, 6 के टेबल में 18 और 12 दोनों आता है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। अब वो कैसे, देखो 6 3 जा कितना हो गया 18, 6 2 जा 12, ये 3 और ये 100। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक को काट सकते हो, ऊपर नीचे काटना ही काटना है। ठीक है, इस साइड का अगर ऊपर का काटना है तो इस साइड का नीचे का होना चाहिए, इस साइड का भी, इस साइड का भी, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो एक साइड ऊपर एक साइड नीचे। तो 6 3 जा 18, 6 2 जा 12 हो गया हमारा। अब इस 2 से
एक ऊपर का है और एक नीचे का ना, 2 1 जा 2, ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा कितना 1, और ये 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा मेरा 1000, करेक्ट। अब ये मेरा 00 कैंसिल है, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 into 3 कितना हो जाएगा 9, 3 3 जा 9 होता है, और ये 1000, यानी मेरा ऐसा हो रहा है 1000 into 3 into 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 9000। तो जो मेरा 9000 रुपीज है, ये मेरा क्या है, डिस्काउंट का अमाउंट है, ठीक है। क्लियरली चलेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे हमारे, ये रहा हमारा, हमने ऑलरेडी हमारे बिल रिसीवेबल की एंट्री कर ली थी, ठीक है। अब हमारा सेकंड है डिस्काउंट की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्यों, क्योंकि क्या होगा, पैसा मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, डिस्काउंट माइनस करने के बाद, ठीक है। डिस्काउंट लिखा, अब डिस्काउंट का अमाउंट 9000 है, तो मैं यहाँ जाके 9000 लिख दूंगी। अब 2 लाख में से जो अमाउंट बचा 9000 माइनस करने के बाद कितना बच रहा है 191,000, करेक्ट। और ये 9000 मेरा डिस्काउंट का हमने अभी निकाला। टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि बिल रिसीव क्या हो रहा है, जा रहा है हमारे पास से, ठीक है। 2 लाख का अमाउंट था, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, ठीक है। ये हमारा नरेशन है। नेक्स्ट हमारा क्या हो रहा है, बिल डिसऑनर हो रहा है, तो उसके 4 स्टेप है। जब भी बिल रिन्यू होता है तो उसके कितने स्टेप होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। पहला होता है बिल को क्या करना, कैंसिल करना, ठीक है। सेकंड होता है अगर इंटरेस्ट की एंट्री है तो, थर्ड होता है अगर पार्ट पेमेंट की एंट्री है तो, और फोर्थ होता है नए बिल की एंट्री, करेक्ट। हमारी 4 एंट्री होगी, तो सबसे पहले चलते हैं कैंसिल करेंगे, फिर इंटरेस्ट, फिर पार्ट पेमेंट, और वर्क हमारा न्यू बिल का अब, ठीक है। ये 4 कंसेप्ट है, हम क्लियर करेंगे, हमारी जर्नल एंट्री भी खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा, सबसे पहले बिल कैंसिल करेंगे। तो बिल क्या करेंगे, कैंसिल करने की एंट्री जब भी हो, अगर आपने मेरे इलस्ट्रेशंस वाले देखे होंगे तो आपको पता होगा, ये सबसे पहले क्या करना होता है, जब भी डिसऑनर की एंट्री करनी हो तो आपको क्या करना है, चुपचाप ड्रॉई का नाम जो है वो डेबिट में लिख देना है। यहाँ ड्रॉई कौन है, प्रियान, ठीक है। और फिर केस क्या है, अगर बिल बैंक के पास है तो बैंक अकाउंट, अगर बैंक फॉर कलेक्शन के लिए दिया है तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, या फिर किसी इंडोर्सी को दिया है तो इंडोर्सी का नाम क्रेडिट में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बैंक से डिस्काउंट किया था, किसके पास है, बैंक के पास, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। बीइंग बिल डिसऑनर ऑन ड्यू डेट। अब आप सोचोगे कि अरे मिस यहाँ पे ये 4500 क्यों, अब मैं बताती हूँ। ये जो 4500 है ना, ये आपको क्या पे करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, प्रिहान से वसूल करोगे। बैंक ने क्या किया, वो 2 लाख तो लिया ही लिया, साथ में 4500 भी मांगा मेरे से, मतलब मेरे से यानी बेला से मांगा, क्यों, क्योंकि उसने नोटिंग चार्जेस पे किया था, याद है। तो उस 4500 को तो बैंक वाले, अब रिश्तेदार तो है नहीं कि उस 4500 को माइनस कर देंगे, और क्या करेंगे, उसे वसूल करेंगे। तो क्या करेगा, ये प्रिहान से वसूल करेगा। बैंक वालों ने बेला से लिया ना, तो बेला क्या करेगी, प्रिहान से वसूल करेगी। इसलिए 2,04,500 मेरा टोटल अमाउंट बेला प्रिहान से लेना है, ठीक है। अब तो ये हो गया मेरा रिन्यू के केस में पहला कैंसिल की एंट्री। सेकेंड होती है हमारी इंटरेस्ट की एंट्री। अब देखो इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है, हमारा क्या होता है, प्रिहान अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया होगा, अगर आपने नहीं देखा तो आप जल्दी से जाइए हमारे चैनल के कॉमर्स विद अंजलि के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, ताकि आपको ये सब एंट्रीज हो ना नॉर्मल लगे, मतलब आपके लैंग्वेज में हलवा लगे, ठीक है। अब इंटरेस्ट की एंट्री मैंने बताया होगा तरीका, जब भी ऐसा है तो 2 बार डेबिट आता है, 2 बार क्रेडिट आता है। अब ये डेबिट में क्या होता है, 2 बार प्रिहान का नाम डेबिट होगा, यानी ड्रॉय का नाम, 2 बार ड्रॉय का नाम क्रेडिट होगा, तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। प्रिहान अकाउंट डेबिट। अब देखो 2 इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, 2 इंटरेस्ट आएगा। अब हमको क्या करना है, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। चलते हैं इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। ये रहा हमारा, तो हम क्या करेंगे, अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया पहला हमारा, सेकंड है हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने से पहले आपको क्या समझना होगा, ये 40-60% वाला हमको क्या करना है, 40% अमाउंट पे हमको डिस्काउंट निकालना है, सॉरी इंटरेस्ट निकालना है विद
हमारा अभी देखो मैं बताती हूँ, ये टोटल अमाउंट कितना है हमारा 2 लाख का, ठीक है। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, करेक्ट। पहला है 40%, दूसरा है 60%, ठीक है। 2 लाख का 40% होता है हमारा 80,000, ठीक है, और हमारा 60% होता है 1,20,000, ठीक है। अब इस 40,000 में हमको क्या बोला है, नोटिंग चार्जेस ऐड करने के लिए। तो हमारा नोटिंग चार्जेस कितना है 4,500, यानी मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा 84,500, ठीक है। अब ये 1,20,000 में हमको इंटरेस्ट के साथ में देना है, तो इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इंटरेस्ट किस पे निकालना है, 60% तो मैं पार्ट पेमेंट में जा रहा है ना, ये मेरा पार्ट पेमेंट है और इसका मेरा नया बिल बनेगा, न्यू बिल, ठीक है। एनबी मतलब न्यू बिल, और ये मेरा पार्ट पेमेंट में जाएगा। तो जो बैलेंस अमाउंट बच रहा है यानी 84,500, या फिर आप 80,000 पे भी निकाल सकते हो। 84,500 पे तो मैं क्या करूंगी, कैलकुलेट करूंगी 84,500, ठीक है, इनटू कितना परसेंटेज था मेरा 12%, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ परसेंट लिख लेंगे, 12 डिवाइड बाय 100 इनटू 2 मंथ के लिए नया बिल बन रहा है तो 2 महीने का इंटरेस्ट भी लगेगा, 2 डिवाइड बाय टोटल ईयर, ठीक है। यहाँ पे 12 कैंसिल, ठीक है, 0 और 0 कैंसिल डबल 0 से। अब कितना बच रहा है 845 इंटू 2, यही बच रहा है। अब इसको इंटू करेंगे, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 4 जा 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, 2 8 जा 60, यहाँ हमने लिख लिया। तो ये हमारा 1690 जो अमाउंट है ये मेरा क्या हो गया, इंटरेस्ट निकला, 9,000 हमारा डिस्काउंट निकला था। अब इसमें हम 1690 ऐड कर देंगे, यानी हमारा पार्ट पेमेंट कितने का रिसीव होगा, इंटरेस्ट, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट 1690 का। तो हमारा इंटरेस्ट रेट हो जाएगा विद पार्ट पेमेंट 121,690, ठीक है, ये रहा, क्लियर। चलिए अब हमारा सब निकल गया, हमको क्या करना है, खाली पुट करना है। तो चलेंगे हमारा प्रिहान अकाउंट हो गया, हम 1690 हमारा इंटरेस्ट निकाल चुके हैं, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू नरेशन आएगा। थर्ड हम पार्ट पेमेंट करने वाले हैं। पार्ट पेमेंट में हमको क्या करना है, इंटरेस्ट के साथ में क्या करना है, अमाउंट पे करना है। प्रिहान क्या कर रहा है, पे कर रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि हमको रिसीव हो रहा है, तो जो आएगा उसको डेबिट करना है, टू प्रिहान अकाउंट होगा हमारा, ठीक है। टोटल अमाउंट 121,690 मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके बता दिया है, ठीक है। इसमें ये हमारा हो गया थर्ड। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे बिल रिसीवेबल अकाउंट टू प्रिहान अकाउंट, ठीक है। इसमें मेरा 80,000 जो 40% अमाउंट है वो है, और प्लस नोटिंग चार्जेस है 4,500 का। क्लियर, आपको आई होप कोई डाउट नहीं होगा। चलो शुरू करते हैं। इन द बुक्स ऑफ प्रिहान, ठीक है, केस समझ में आ गया। सबसे पहले वाली जर्नल एंट्री होगी हमारी, क्या होगी, बिल एक्सेप्ट करने की। तो ये बिल अगर एक्सेप्ट कर रहा है प्रिहान तो जर्नल एंट्री अपने बुक में क्या लिखेगा, बिल्स पेबल लिखेगा। तो बेला अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, वहां बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होता है और टू प्रिहान अकाउंट होता है, ठीक है। अब अमाउंट लिख देंगे 2 लाख, करेक्ट। बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, हमने क्या किया, अपनी मंजूरी दी कि भाई हम पेमेंट करेंगे। अब हमने क्या कर दिया, बिल डिसऑनर कर दिया था, हमको डिस्काउंट किया उसने, उससे मतलब नहीं है। प्रिहान को, प्रिहान एज अ ड्रॉई, उसको मतलब नहीं है उसने बिल के साथ क्या किया, इसको पेमेंट से मतलब है, ठीक है। तो ये अपना क्या करेगा, चुपचाप पेमेंट नहीं किया है तो उसका एंट्री अपने बुक में लिख लेगा, बिल डिसऑनर की सबसे पहली एंट्री। तो बिल डिसऑनर करेगा तो अपने बुक में कैंसिल करेगा, तो बिल्स पेबल अकाउंट जो पहला हमारा है ये वाला एंट्री, ये वाला ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू नोटिंग चार्जेस आ जाएगा, क्योंकि नोटिंग चार्जेस भी पे किया है तो नोटिंग चार्जेस डालना मत भूलना, 4,500, ठीक है। टोटल हमारा 2,04,500। बेला से देखो याद है, बेला ने अपने बुक में लिखा था प्रिहान से वसूल करना है टू बेला अकाउंट, बस बीच में नोटिंग चार्जेस आ गया,
ठीक है, देख रहे हो, बिल अकाउंट डेबिट थी, यहाँ पे क्रेडिट हो गए, बिल्स पेबल यहाँ क्रेडिट था, यहाँ डेबिट हो गया, और साथ में इंक्लूडेड नोटिंग चार्जेस आ गया 4500 का, जो हमको टोटल करके क्रेडिट कॉलम में लिख देना है। ठीक है, बेला को हमको इतना देना है। नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट का होगा, वहां पे बिल डिसऑनर, ठीक है। थर्ड है हमारा इंटरेस्ट का एंट्री होगा, वहां पे इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट था, यहाँ पे हो जाएगा डेबिट, अमाउंट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है तो यहाँ पे चुपचाप लिख देंगे। ठीक है, यही तो मजा है, आपको कैलकुलेशन एक के बुक में करना है और फटफट आपका आंसर निकल जाता है। फोर्थ है हमारा पार्ट पेमेंट वाला, तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पे बैंक अकाउंट डेबिट था, यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा और सामने वाले पार्टी के नाम में बेला का नाम आएगा। ठीक है, पार्ट पेमेंट 121690 121690। नेक्स्ट स्टेप नए बिल की एंट्री, तो नए बिल की भी एंट्री तो वैसी ही होगी जो पहली एंट्री है हमारी, देख रहे हो, एक ही एंट्री पे आपकी 3 एंट्री बन गई, आपको खाली याद रखना था। बिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, नया बिल बना हमारा कितने का, 84,500 का, 84,500 का। ठीक है, ये रहा हमारा जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्रिंट। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही और भी लेक्चर चाहिए आसानी से समझने के लिए, ताकि अब मैं इसमें थोड़ा क्लियरली समझा रही हूँ, टाइम थोड़ा तो लगेगा ही, तो आप समझे सम्स को, बहुत आसान सम है, इतना इजी आपको 10 मार्क्स इजीली दे सकता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड कमेंट। इफ यू एंजॉय द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो क्लिक द सब्सक्राइब बटन सो यू कैन रिसीव मोर कंटेंट लाइक दिस। ठीक है, ये रहा हमारा वर्किंग नोट, आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है।